डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी 10 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन पर नो एंट्री लगने वाली है। जी हाँ, इसे लेकर राज्य सरकार ने तैयारी तेज कर ली है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने पर फोकस कर रही है, जिसके लिए पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। हरियाणा में नवंबर महीने से 10 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि केंद्र सरकार के इस निर्णय को हरियाणा में भी पूरे तरीके से अमलीजामा पहनाया जाएगा। ऐसे में हरियाणा में 6 महीने के बाद 10 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल 2025 में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि 1 जुलाई से सभी एंड फॉर लाइफ यानी तय उम्र पार कर चुकी गाड़ियों को फ्यूल देना बंद किया जाए। इससे डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल की समय सीमा तय की गई है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा लिया गया है। इसी मुद्दे पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखा और राजधानी में 1 जुलाई से लागू हुए एंड ऑफ लाइफ वाहनों के नियमों की कमियां गिनाई। साथ ही उन्होंने पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देने के लिए निर्देश पर रोक लगाने को कहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं हाथ छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने यह भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी NCR के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबस्ट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। हमने बताया कि दिल्ली की सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए हैं, डस्ट मिटिगेशन के कदम उठाए हैं, फ्यूल पोल्यूशन के लिए हमने काम किया है। PUC जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है उसको हम और मुस्तैदी से जानकारी ले रहे हैं। थर्ड पार्टी उसकी जानकारी लेके, पिछली सरकार ने जो स्कैंडल उसमें भी किया था उस तरह का कुछ ना हो, उसके लिए भी हमें पक्का कदम उठा रहे हैं। हमने ये भी बताया मैंडेटरी किया गया, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर एंटी स्मोक गन्स लगाई जा रही हैं और उनको मैंडेटरी कर दिया गया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सारी PWD की सड़कें जो हैं वो मैकेनिकल रोड स्वीपर के माध्यम से अब साफ की जाएंगी, ताकि PM 2.5 डस्ट जो है पार्टिकल्स ना बने, और साथ में इनके साथ एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर्स भी इंटीग्रेटेड होंगे, ताकि दिल्ली के वातावरण को और स्वच्छ किया जा सके। हमने जानकारी दी कि 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितने भी कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसको मैंडेटरी कर दिया, उसको हमारी 14 नॉर्म्स को लगाना, पूरा करना, और साथ में हमारे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल के पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना, ताकि वहां पे भी PM 2.5 को रोका जा सके, वो ना बढ़े, नॉर्म्स के मुताबिक रहे। हमने बताया कि हम प्रिवेंटिव कदम उठा रहे हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के लिए। कैसे? हम जल्दी ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल से पहले एडवांस में उनको जानकारी दी जा सके, 1 महीना पहले, 3 महीने पहले, ताकि उनको पता हो कि उन्होंने अपनी गाड़ी को यहां से रिमूव करना है, दूसरे स्टेट में अगर ले जानी है। ये सारी जानकारी का भी हमने सिस्टम बनाया, और दूसरे स्टेट से ऐसी गाड़ियां ना आए, नेबरिंग स्टेट्स के अंदर भी हम इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको जानकारियां देंगे। इनके चलते हमने उनको जानकारी दी है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड लैक ऑफ integration and with neighboring states, there is a public discontent and outcry
In the said circumstances, it is not feasible to implement this system where fuel is being denied to EOL end of life vehicles identified through ANPR installed at petrol pumps in Delhi. हमने उनको जानकारी दी है कि इसके चलते ये इस ANPR को इंप्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से NCR के अंदर जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, साथ साथ में तब तक हम भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इसको जानकारी लेकर इसको अपग्रेड करके इसके टेस्ट करके इसका एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी पूरी जानकारी लेके एक पूरा सिस्टम रोबस्ट हो जाए, उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है, दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। धन्यवाद। तो ये माना जाए कि अब ये अभियान जो है वो आज से खत्म हो गया है, तो 1 नवंबर से फिर शुरू होगा, जब पड़ोसी शहरों में शुरू, जब हमने सीकेएम को बताया कि जब पड़ोसी शहरों में 1 नवंबर हो या समस्या ये है कि 1 तारीख से आप शुरू करेंगे नवंबर में, ठीक है, लेकिन जो कोर इशू है कि गाड़ियां इतनी पुरानी हुई, हाँ, अब उस कोर इशू के लिए भी हमने अपनी सारी लीगल टीम बिठा रखी है। गौरतलब है कि एंड ऑफ लाइफ वाहनों के नियमों को लेकर बीजेपी सरकार दिल्ली और अन्य राज्यों के लिए दोहरे मापदंड इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, जिसका मिडिल क्लास फैमिली पर सीधा असर पड़ेगा। इससे पहले पंजाब में भी इस तरह की पॉलिसी लागू करने की कोशिश की जा चुकी है। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ।